फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर यूनिट 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप इंपॉर्टेंट काम कर दीजिएगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज रिकर्सन, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्सन। तो रिकर्सन आप लोग जानते होंगे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तमाम कई प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो रिकर्सन क्या है? रिकर्सन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, कब तक? जब तक स्मॉल कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन उससे नहीं मिल जाती है। ऐसा करने से होता है कि आपका कोड काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, लाइन ऑफ कोड्स रिड्यूस हो जाता है, यूज़र के लिए फ्रेंडली होता है। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल ये फैक्टोरियल का एग्जाम्पल देखिएगा कि फैक्ट एन, ये इफ एन लेस देन इक्वल्स टू 1, दिस इज बेस कंडीशन और टर्मिनेशन कंडीशन, देन रिटर्न 1, इफ इट इज़ फॉल्स देन रिटर्न दिस। राइट, इसमें जो फैक्ट n-1 है ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है, रिकर्सन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? तो रिकर्सिव प्रोग्राम एक्चुअली यूज़र के लिए तो आपका फ्रेंडली होता है कि इट रिड्यूस लाइन ऑफ कोड्स। राइट, छोटा प्रोग्राम होता है, बट रिकर्सिव प्रोग्राम के अंदर अननेसेसरी आपका स्पेस, आपका एक्स्ट्रा स्पेस लग जाता है स्टैक के फॉर्म में, क्योंकि रिकर्सन होगा तो स्टैक आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, उस स्टैक में काफ़ी स्पेस आपका चला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी वर्किंग किस तरह से होगी कि लाइक अगर आप निकालना चाहते हैं फैक्ट 5, तो फैक्ट 5 ये किसको कॉल करेगा? 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, नो कंडीशन फॉल्स, इट कॉलिंग टू एल्स पार्ट में जाएगा एंड फैक्ट 4, एंड फैक्ट 4 में भी 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, नो इट्स फॉल्स, तो एल्स पार्ट में गया एंड दिस इज 4 इंटू फैक्ट 3, एंड अगेन सिमिलरली दिस इज 3 इंटू फैक्ट 2, एंड इसी तरह से सिमिलरली 2 इंटू फैक्ट 1। राइट, अब फैक्ट 1 के ये कॉल नहीं होगा, फैक्ट 1 एन लेस देन इक्वल्स टू 1, इट रिटर्न 1, कंडीशन ट्रू, तो 1 रिटर्न किया, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? इट्स 2। ये 2 वैल्यू यहाँ पे इसको मिली 2 वैल्यू, एंड दिस 3 इंटू 2 ये क्या हो गया? 6, ये 6 इसको मिला, एंड 4 इंटू 6 इज़ 24, एंड 24 इधर रिटर्न हो रहा है, तो ये 5 इंटू 24 इज़ 120, सो नाउ इट विल बी 120। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होगी रिकर्सिव कोड की। राइट, अब रिकर्सिव कोड के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सारी बातें आप देखिएगा। रिकर्सिव कोड का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज से पहले कि रिकर्सन के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी क्या कंडीशंस हैं कि रिकर्सिव लगाने, इसकी क्या नेसेसरी कंडीशंस या प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं कि जब भी आप रिकर्सिव कोड लिखते हैं तो पहली कंडीशन है कि उसके अंदर टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, बाउंड्री कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन, बेस कंडीशन भी बोलते हैं, होना चाहिए कि जिस कंडीशन पर जाकर रिकर्सन टर्मिनेट हो जाए। जैसे यहाँ पर ये जाके रिकर्सन टर्मिनेट हो रहा है, इसको बेस कंडीशन है, टर्मिनेशन कंडीशन। आप इमेजिन करिए अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये रिकर्सन कभी टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा तो इसका एक्स्ट्रा स्पेस स्टैक के फॉर्म में लगता रहेगा और सारी मेमोरी ये ऑक्यूपाई कर लेगा और सेगमेंटेशन फॉल्ट या स्टैक ओवरफ्लो एरर दे देगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि इसमें टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आप इसे बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि टर्मिनेशन कंडीशन मेंशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि पैरामीटर की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। जैसे सपोज ये एन है, फिर n-1, पैरामीटर की वैल्यू चेंज होकर कहाँ तक जाना चाहिए? टर्मिनेशन की कंडीशन। अगर पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो भी उसमें इनफाइनाइट रिकर्सन होगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगी, मेमोरी सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। आप इमेजिन करिए अगर मैं यहीं भी फैक्ट n लिख देता तो ये कभी भी टर्मिनेट होगा प्रोग्राम? नहीं। तो पैरामीटर की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, n से n-1, n-2, अप टू कहाँ तक जाएगा? टर्मिनेशन कंडीशन। इसी तरह से ये डिवीजन फंक्शन n से n/2, n/4 अप टू टर्मिनेशन कंडीशन तक। तो दो कंडीशंस हैं इसकी। क्या है कि कंडीशन नहीं बोलेंगे, इसको आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि इट शुड हैव टर्मिनेशन कंडीशन एंड पैरामीटर वैल्यू चेंज होनी चाहिए कि आप पैरामीटर की वैल्यू चेंज होकर कहाँ तक जाना चाहिए? बेस कंडीशन पे। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्सन क्या है? एडवांटेज हैं द कोड में भी ये इजी होता है, मैंने वही आपको बताया है कि रिकर्सिव कोड जो होता है वो इजी होता है, लाइन ऑफ कोड्स रिड्यूस हो जाते हैं, फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली होता है काफ़ी। राइट, छोटा कोड होता है। एंड डिसएडवांटेज इसका क्या है? डिसएडवांटेज में रिकर्सिव प्रोग्राम थोड़ा सा स्लोअर होते हैं क्योंकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आप अगर हम बात करें इटरेटिव कोड से। राइट, तो इसमें ये स्लोअर होता है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आपका लगेगा। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं।
इसी तरह से एक क्वेश्चन आया है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन द रिकर्सन एंड राइट रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम। ये सभी लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन आया है, आप लोग बना लेंगे, नोट्स में देख लीजिएगा। व्हाट इज़ टेल रिकर्सन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम्स आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिकर्सिव उससे पूछा गया है। टेल रिकर्सन क्या होता है और नॉन टेल रिकर्सन क्या होता है। पहले नॉन टेल रिकर्सन समझिए कि नॉन टेल रिकर्सन ये कहता है, जैसे ये है, ये क्या है, इट्स अ नॉन टेल रिकर्सन, कि आप यहाँ से रिटर्न, ये फंक्शन को बार बार रिकर्सन आप रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, जब ये रिटर्न होगा तो रिटर्न होने के बाद भी वो काम पेंडिंग आपका रहेगा। देखिए क्या पेंडिंग रहेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको n से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ योर स्टैक, और स्टैक में आपने सबसे पहले किससे कॉल किया, सबसे पहले फैक्ट 5 को कॉल किया। ये फैक्ट 5 किसको कॉल करेगा, 5 इंटू फैक्ट 4, एंड ये किसे कॉल करेगा, दिस इज़ 4 इंटू फैक्ट 3, एंड ये कॉल करेगा 3 इंटू फैक्ट 2, एंड ये किसे कॉल करेगा 2 इंटू फैक्ट 1, राइट। अब 1 की वैल्यू मिलेगी तो ये वर्क क्या किया, 2 इंटू 1 रिटर्न हुआ, तो ये रिटर्न नहीं हो रहा है, ये अभी भी वर्क इसका पेंडिंग है। 2 इंटू 1 ये रिजल्ट 2 आया यहाँ पे, 2, फिर 3 इंटू 2 ये कैलकुलेट करेगा, 3 इंटू 2 ये 6, ये रिटर्न होके यहाँ आएगा, अभी भी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, ये पेंडिंग वर्क है, तो 4 इंटू 6 किया, 4 इंटू 6 इज़ 24, एंड 24 यहाँ आया, 5 इंटू 24 इक्वल्स टू 120, एंड देन 120 इज रिटर्न, 120 आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप रिटर्न होके वापस आ रहे हैं तो कोई काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए, अगर कोई काम पेंडिंग है तो उसको बोलते हैं नॉन टेल रिकर्सन, राइट। और टेल में क्या होगा, टेल में कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं होगा, कि अगर आप एक बार रिटर्न होना स्टार्ट हुए तो केवल रिटर्न होते रहेंगे, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपका कैसा है, दिस इज़ नॉन टेल रिकर्सन। नाउ टेल रिकर्सन में इसे हमने कन्वर्ट किया, तो वही फैक्टोरियल का प्रोग्राम ये टेल रिकर्सन में इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। इसमें देखिए कैसे चलेगा, फैक्ट लाइक आप 5 का निकालना चाह रहे थे, फैक्ट 5 अनसाइन इंटीजर, ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली, लाइक ए इक्वल्स टू आपका 1 इनिशियली, फाइन। एंड नाउ इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड दिस नो इट्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा फैक्ट n-1 इज़ 4 इंटू कॉमा 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 बराबर क्या होता है 5, तो कॉमा 5, ठीक है। फिर फर्दर ये फिर चेक किया कि 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, नो इट्स कंडीशन फॉल्स, फिर इसने इसे कॉल किया। अब ये किसे कॉल कर रहा है, 3, और अंदर की वैल्यू आपकी क्या होगी, 3 इंटू पहले क्या था 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, सो ये कितना आ गया, इट्स अ 20, ठीक है, दिस इज़ 20, फाइन। फिर से ये रिकर्सिव हुआ, रिकर्सिव कॉल हुआ, 3n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, नो कंडीशन फॉल्स, इसने फिर कॉल किया फैक्ट 2 इंटू 20 इंटू 3 कितना है 60, एंड देन फिर इसने इसे कॉल किया, एंड ये रिजल्ट आ जाएगा फैक्ट 1 इंटू 2 इंटू 60 इज़ 120, फाइन। ये है n और ये क्या है a है। अब देखा n लेस देन इक्वल्स टू 1, यस रिटर्न करेगा। अब वंस ये एक बार रिटर्न हुआ, रिटर्न क्या कर रहा है a, व्हाट इज a इज़ रिटर्न 120। अब ये रिटर्न हो रहा है तो कोई वर्क पेंडिंग नहीं है, केवल रिटर्न हो रहा है, रिटर्न ही हो रहा है, एंड फाइनली आंसर इज़ 120, दिस इज़ टेल रिकर्सन, ऑलराइट। तो टेल रिकर्सन करने से प्रोग्राम आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आप क्विकसॉर्ट के अंदर देखते हैं क्विकसॉर्ट क्यों फास्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो उसका कोड है वो टेल रिकर्सन उसके अंदर हो रहा है, इसलिए क्विकसॉर्ट आपका फास्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट ए सी प्रोग्राम फॉर अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक ऑल प्रिमिटिव ऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सी फंक्शन फॉर अरे इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक का लिंक लिस्ट से और अरे से दोनों से इम्प्लीमेंटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है और नेक्स्ट ईयर भी आने के चांसेस हैं। तो स्टैक सभी लोग जानते हैं, स्टैक बेसिकली क्या है, इट इज़ लास्ट एंड फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। लास्ट एंड फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर की ये आपका स्टैक है, इसमें एक टॉप पॉइंटर होता है, राइट, एंड टॉप से ही हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। इनिशियली टॉप की वैल्यू क्या होती है, इट्स -1, राइट, टॉप से ही हमारा इंसर्शन, टॉप से ही डिलीशन होगा, इसलिए लास्ट एंड फर्स्ट आउट है। लास्ट एंड फर्स्ट आउट क्या है, बिकॉज ओनली वन पॉइंटर, आप टॉप से ही इंसर्शन और टॉप से ही डिलीशन कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो रियल लाइफ में भी देखिए, अगर एक ही पॉइंट से इंसर्शन एक ही से डिलीशन होगा तो हमेशा क्या होगा, वो लास्ट एंड फर्स्ट आउट होगा। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें ऑपरेशंस क्या हैं, पुश एंड पॉप, टॉप, एम्प्टी और साइज़। पुश ऑपरेशन में क्या करते हैं, स्टैक में एलिमेंट को पुश करते हैं, पॉप के अंदर हम डिलीट करते हैं टॉप से, और इज एम्प्टी, साइज़ इज एम्प्टी चेक करते हैं कि स्टैक इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी, साइज़ उसका टोटल साइज़ उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। तो पुश जब भी हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे पुश स्टैक में, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, टॉप इक्वल्स टू कहीं मैक्स साइज़ तो नहीं है, राइट, स्टैक भरा तो नहीं है, ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि टॉप इक्वल्स टू अगर मैक्स
अगर टॉप इक्वल्स टू अगर मैक्स है तो स्टैक यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो आ जाएगा। आप क्या प्रिंट करेंगे, ओवरफ्लो, राइट। इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे प्लस प्लस टॉप, और इस टॉप पर स्टैक में जाके हम एक आइटम को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स में कहीं कोई लूप इस्तेमाल हो रहा है नहीं, क्या है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये पुश के लिए ये 4 स्टेटमेंट, ये 4 कोड हैं, आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आप पुश कर सकते हैं। सिमिलरली आप डिलीट कैसे करेंगे, अगर आपको पॉप करना है तो वो भी टॉप से ही हो रहा है, तो पॉप में हम चेक करते हैं अंडरफ्लो तो नहीं है। इफ़ टॉप इक्वल्स टू -1 देन अंडरफ्लो कंडीशन स्टैक एम्प्टी, यू कैन नॉट डिलीट। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम बेटा पहले क्या करेंगे, कोई एलिमेंट एक्स में हम स्टैक टॉप ले लेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि डिलीटेड आइटम कौन सा है। फिर टॉप को हम माइनस माइनस कर देंगे, और फिर एक्स जो आइटम डिलीट हुआ है वो एक्स में आ गया, एंड प्रिंट डिलीटेड आइटम, प्रिंट या रिटर्न डिलीटेड आइटम। तो इसमें भी कोई लूप इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई फंक्शन रिकर्सन नहीं हो रहा है, सिंपल से 4 लाइन ऑफ कोड्स हैं, 4 इज अ कांस्टेंट, सो ये क्या है, इट इज़ आल्सो कांस्टेंट। इसी तरह से आप एम्प्टी और साइज ये भी निकाल सकते हैं। तो वही देखिए, सेकंड मैंने कहा था कि स्टैक का लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैक में लिंक लिस्ट और एरे दोनों से क्वेश्चंस आ सकता है, इसको आप तैयार रखिएगा। नाउ एडवांटेज क्या है, स्टैक को अगर हम एरे से इम्प्लीमेंट करते हैं और लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या किसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो एरे के थ्रू देखिएगा, अगर हम एरे से करते हैं तो ईजी टू इम्प्लीमेंट, नो डाउट ईजी होगा। और इसमें जो नोड के फॉर्म में पॉइंटर में लिंक लिस्ट में एक्स्ट्रा जो स्पेस आपका लगता है लिंक पार्ट के लिए वो नहीं होगा, वो सेव हो जाएगा। मेमोरी सेव एज ए पॉइंटर आर नॉट इन्वॉल्व, तो मेमोरी इसकी सेव्ड हो जाएगी। और डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप स्टैक को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एरे का साइज़ आपको फिक्स्ड रहेगा। आपको कंपाइल टाइम पे ये बताना पड़ेगा कि कितने साइज़ का आप स्टैक बनाने वाले हैं। अब इसको आप ये फिक्स्ड हो जाएगा, वंस एक बार फिक्स हो गया, रन टाइम पे यू कैन नॉट इसे ग्रो एंड श्रिंक नहीं कर सकते, आप इसको बढ़ा कम नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें एरे इम्प्लीमेंटेशन में। बट लिंक लिस्ट यहीं इसका फ़ायदा है, लिंक लिस्ट क्या करेगा कि लिंक लिस्ट इस स्टैक की साइज़ को ग्रो एंड श्रिंक कर सकता है अगर आप लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, now application of stack, there are various application of stacks in fixed postfix calculation, redo, undo, forward, backward, राइट। वेब ब्राउज़र में होता है, बैक ट्रैकिंग में होता है, ग्राफ के अंदर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने में, एनक्यून प्रॉब्लम, तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम है तो वहाँ स्टैक का इस्तेमाल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में, यही क्वेश्चन नहीं, डेटा आपका चेंज हो सकता है बट पैटर्न कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा कि इनफिक्स दिया जाएगा, उससे आपको पोस्टफिक्स निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो कैसे करते हैं इसको, वेरी सिंपल है, आप लोगों को पहले से पता होगा, देख लीजिए स्टेप्स, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, हम क्वेश्चंस आपको केवल बताना चाह रहे हैं। तो फिर भी आप देख लीजिएगा कि जो एक्सप्रेशन है उसको हम यहाँ रीड करते हैं, और ऑपरेटर, ये ऑपरेटर स्टैक है, एंड दिस इज़ ये क्या है, पोस्टफिक्स स्ट्रिंग। तो हम एक जो अगर इफ़ इट इज़ ऑपरेंड है तो उसको करंट टोकन इसमें रखेंगे। ऑपरेटर अगर इफ़ इट इज़ ऑपरेटर तो स्टैक के अंदर आ जाएगा। जो एक्सप्रेशन दिया गया है उनको यहाँ हम देखते हैं, अगर वो ऑपरेंड है तो उस पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में लिखा जाएगा। इफ़ इट इज़ ऑपरेटर है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, ऑपरेटर स्टैक के अंदर। तो पहला क्या है, ए को हमने पोस्टफिक्स में लिख दिया। फिर क्या है, एस्टिक इज ऑपरेटर, स्टैक के अंदर आ गया। दिस इज़ ऑल्सो ऑपरेटर, स्टैक के अंदर। बी है, बी को यहाँ ऐड कर दिया। एस्टिक है तो इसके बाद एस्टिक आ गया, सिंपल। फिर ये सी है, सी यहाँ आ गया, फिर प्लस है। तो अब स्टैक में क्या है, स्टैक में इससे पहले क्या है, स्टार, दिस एरो एंड स्टार, और ये रहा स्टैक में। इसके बाद आपका क्या आ रहा है, प्लस इनकाउंटर हो रहा है। तो आप देखिए, अगर हम प्लस को इस पे स्टैक में पुश कर देंगे तो स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या होता है, लिफो, पहले कौन सा एवेल्यूट हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का प्रेसिडेंस जबकि स्टार से कम होता है, स्टार पहले एवेल्यूट होना चाहिए। तो इस ये डिफरेंट एक केस है इसका कि अगर आपका हायर प्रेसिडेंस स्टैक में पड़ा है और लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आ रहा है तो पहले हायर प्रेसिडेंस को आप बाहर निकाल दीजिए। तो हायर प्रेसिडेंस को इसलिए बाहर निकाला और ये आ गया ABC स्टार, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस को आप पुश कर सकते हैं स्टैक में। तो उसके बाद प्लस पुश कर दिया, फिर स्टार आया, स्टार हायर है तो वो हो सकता है क्योंकि जब ये स्टैक
से आउट होगा तो पहले स्टार आउट होगा, पहले स्टार एवेल्यूएट होगा, तो इसको आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर ई आया, ई को यहाँ स्टोर कर दिया, फिर ब्रैकेट आया। तो ब्रैकेट में भी ये होता है कि ब्रैकेट अगर आता है ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से लेफ्ट ब्रैकेट तक चलिए जो है स्टैक में, उसको बाहर निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा? लास्ट एंड फर्स्ट आउट ऑर्डर में, पहले स्टार फिर प्लस, पहले स्टार और प्लस, ये आ गया, राइट। फिर इसके बाद आपको केवल ये मिला, ये स्टार, फिर राइट पेरेंथेसिस, व्हाट इज़ राइट पेरेंथेसिस नहीं है ये, यस, ई के बाद स्टार एंड फिर प्लस आया, यस, क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, यस, प्लस एंड देन प्लस, प्लस इसके अंदर आ गया, फिर एफ आया, फिर एफ को हमने यहाँ लिख दिया, फिर प्लस आपका लास्ट में बचा, स्ट्रिंग ख़त्म हो गया, ये लास्ट में आपने लिख दिया, तो ये आपको आंसर मिल गया। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आता है। एक तो सिंपल तरीका होता है डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे, एक होता है स्टैक के थ्रू। ये अक्सर पूछा जाता है कि स्टैक के थ्रू आप बताइए इसको। तो राइट ए फंक्शन इन सी लैंग्वेज टू रिवर्स ए स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। स्टैक के थ्रू स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, स्टैक में पुश करिए, फिर उसे उसको पॉप करा दीजिए और डिस्प्ले करा दीजिए। जो पॉप होगा कैसे होगा? लास्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर में, तो स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एंड इसमें ये तो हम बता चुके हैं, इसको इवेल्युएट द गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, स्टैक की हेल्प से हम इसे इवेल्युएट करेंगे। और कैसे होगा कि दिस इज़ योर स्टैक, तो जो ऑपरेंड है उसको हम कहाँ रख देंगे, जो नंबर्स हैं उनको स्टैक में पुश करते रहिए, और ऑपरेटर अगर मिले तो उन्हें इवेल्युएट करना है, उन्हें बाहर निकालना है टॉप 2 सिंबल्स को और सॉल्व करना है। तो 7, 5 एंड देन 2, ये क्या है? ये आपके नंबर्स हैं या ऑपरेंड हैं, इनको स्टैक में पुश कर दिया। फिर प्लस आया, तो प्लस आया तो कैसे होगा? प्लस रीड हुआ तो स्टैक से 2 सिंबल्स पॉप होंगे। पहला सिंबल क्या पॉप होगा? 2, दूसरा सिंबल फिर क्या पॉप होगा? 5। तो पहले जो पॉप होगा वो सेकंड सिंबल बनेगा, बाद में जो पॉप होगा वो फर्स्ट सिंबल, इनके बीच में ये ऑपरेटर आ जाएगा प्लस। तो 5 + 2 ये वैल्यूट हो गया, कितना हुआ? 7 हुआ। 5 + 2 इज़ 7, तो 7 यहाँ पे आ गया। नाउ इसके बाद क्या आया? स्टार। स्टार आया तो सेम वही फंक्शन, फिर से स्टार आया तो टॉप 2 सिंबल आपके पॉप होंगे। तो पहले क्या पॉप हुआ? ये 7, फिर क्या पॉप हुआ? ये 7 और स्टार लगाया। 7 7 जब 49, तो ये एवेल्यूट होके ये क्या हो गया? 49। फिर क्या आ गया? 4 आया, फिर क्या आया? 1 आया, राइट। फिर क्या आ गया? 5 आ गया। फिर माइनस आया, तो माइनस आया तो एवेल्यूट हुआ, माइनस में टॉप 2 सिंबल्स पॉप होंगे। फर्स्ट 5 हुआ, फिर 1, बीच में ऑपरेटर, तो -4, ये क्या हो गया? -4 एवेल्यूट होके। फिर डिवीजन आया तो -4 एंड डिवीजन 4 ये निकला, तो ये -1 हो गया एवेल्यूट होके, दिस इज़ -1। और फिर क्या आ गया? माइनस साइन आया, माइनस आया तो फिर से -1 दिस और 49 दिस, बीच में माइनस, तो माइनस माइनस दिस इज़ 50। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? 50 आंसर है। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आपको निकालना है। एवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, स्टैक की हेल्प से। एंड जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, राइट, इसमें जो मेंशन किया है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? वेरी सिंपल है, स्टैक लीजिए, नंबर्स 2, 3 एंड 9 स्टैक में पुश कर दिए, स्टार आया तो 2 सिंबल्स आपके क्या हो जाएंगे? टॉप के 9 3 जा 9 और 3 मल्टीप्लाई हुआ 27, तो ये रिजल्ट आ गया आपका 27। फिर आया प्लस, प्लस और 2 ये सॉल्व, ये हो गया 29। फिर आया 2, फिर 3, फिर 2 3 की पावर, पहले 3 पॉप हुआ, फिर 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना आया? 8, तो ये रिजल्ट हो गया 8। फिर माइनस आया, -8, 29 - 8, इट विल बी 21। एंड फिर 6 एंड देन 2 एंड देन डिवीजन, डिवीजन कैसे निकलेगा? पहले ये पॉप हुआ, फिर 6 डिवीजन 2 3 जा, एंड दिस इज़ 3 एंड देन प्लस, फिर इसके बाद क्या आया? प्लस ऑपरेटर, सो प्लस आया 3 + 21 इक्वल्स टू 24, तो आंसर इज़ 24, राइट। चलिए, दिस इज़ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और फिर से आने के चांसेस हैं कि व्हाट इज़ टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम नथिंग, कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 पेजेस दिए गए हैं, उसमें 3 डिशेस होती हैं, ये सारी कंडीशंस लिखी गई हैं। ये पेज नीचे बड़ा पेज होगा, उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, राइट।
और आपको क्या करना है कि इन पेजेस को, ये ए पेज है, ये सी पेज है, ये बी है, इसको पहले वाले को बिगनिंग बोलते हैं, इसको एक्सिलरी बोलते हैं और इसको एंडिंग बोलते हैं। आपको ये सारे डिस्क को आपको सी में टारगेट में ले जाना है। और ले जाना कैसे है, एक बार में एक ही डिस्क मूव होगी और नीचे छोटी डिस्क नहीं होगी। नीचे ऐसा नहीं होगा कि नीचे छोटी डिस्क उसके ऊपर बड़ी डिस्क, राइट। एक बार में एक ही डिस्क मूव करना है। तो कैसे होगा ये प्रॉब्लम को हम रिकर्सन से सॉल्व करते हैं। तो रिकर्सन में टावर ऑफ हनोई क्या कहता है कि एल्गो, दिस इज TOH, लाइक एन डिस्क है, ए से हमें कहाँ ले जाना है, सी में। तो इसकी एल्गो में देखिएगा, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट n-1 डिस्क को हम कहाँ ले जाएं, n-1 डिस्क को हम पहले ऑक्सिलरी में ले जाएं। ऑक्सिलरी पेज क्या है आपका, बी है, तो जिसमें आप ले जाते हैं उसको लास्ट में लिखते हैं, राइट। सी को एज ए हेल्प यूज किया और बी में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारी n-1 डिस्क कहाँ चली गई, n-1 डिस्क सी के अंदर आ गई। अब ए में कितनी डिस्क बची है, ए में आपकी कितनी डिस्क है, एक ही डिस्क है, उसको डायरेक्टली आप A to C ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो डिस्क आपकी बी में चली गई, ले जाना क्या था, अल्टीमेटली गोल सी में ले जाना था, तो उनको फाइनली आप n-1 डिस्क जो आपकी बी में चली गई हैं उनको कहाँ ले जाना है, सी में, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, दिस इज़ टावर ऑफ हनोई का एक कोड है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी सारी डिस्क आपकी रिकर्सिव चलेगा और सारी डिस्क आपकी मूव हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एंड नंबर ऑफ़ मूवमेंट क्या होंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ़ मूवमेंट के लिए हमने इसके लिए क्या आएगी, इसके लिए मैं ले लेता हूँ लेट टाइम इस Tn, इसके लिए क्या है 1 है, और इसके लिए क्या है लाइक इस Tn-1 n-1, इसके लिए T ऑफ n-1। ठीक है, तो टोटल Tn बराबर क्या हुआ, Tn इक्वल्स टू हो गया Tn इक्वल्स टू 2n-1 प्लस 1, राइट। ये आपका रिकरेंस रिलेशन आ गया और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 to the power n। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ये कैसे सॉल्व होगा, रिकरेंस रिलेशन का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ मूवमेंट कितने होंगे, तो मूवमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, लेट हम मानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ मूवमेंट m/n हो रहे हैं और यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ये प्रॉब्लम n के लिए था, इसके लिए mn था, तो इसके लिए कितना होगा m ऑफ n-1, इसके लिए कितना होगा m ऑफ n-1 और इसके लिए कितना होगा 1। तो टोटल मूवमेंट बराबर सम ऑफ दिस, तो m ऑफ n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 ऑफ m ऑफ n-1 प्लस 1। ये नंबर ऑफ़ मूवमेंट हैं। एंड टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, अगर एक ही डिस्क है तो केवल एक ही मूवमेंट होगा ये। ठीक है, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऑर्डर ऑफ 2 to the power n-1, इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ़ मूवमेंट आपके कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ़ मूवमेंट 2 to the power n-1, इतने मूवमेंट आएंगे फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर आपके पास n डिस्क हैं तो टोटल मूवमेंट कितने होंगे, 2 की पावर n-1। n की वैल्यू अगर वो दे देता है n इक्वल्स टू 10 है तो टोटल मूवमेंट कितने होंगे, 2 की पावर 10-1, 2 की पावर 10 इज़ 1024, 1024 माइनस 1 इज़ 1023। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ मूवमेंट। तो वही सारे केसेस यहाँ दिए गए हैं और इसका ये फ्लो चार्ट है, कैसे ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, नाउ ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि n इक्वल्स टू 10 पर कितने मूवमेंट हो रहे हैं। तो वही फार्मूला इस्तेमाल किया है, नथिंग एल्स, ये रहा फार्मूला और आंसर आपको मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यू है, क्यू में लीनियर क्यू में इंसर्शन डिलीशन एंड आपको ट्रैवर्सल कैसे होगा ये पढ़ लीजिएगा। सर्कुलर क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, सर्कुलर क्यू में अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो कंडीशन कब मिलेगी, ये व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर सर्कुलर क्यू अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में कई बार पूछी गई है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। सो ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन आपको कब मिलेगी, बेसिकली देखिए ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन, अगर ये आपकी क्यू है, इनिशियली दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इनिशियली कंडीशन क्या होगी, देखिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। इनिशियली मैं अगर इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रंट इक्वल्स टू 0 रेयर इक्वल्स टू 0, तो इनिशियली फ्रंट 0 पे होगा, रियर 0 पे होगा। ये वाली सेल आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, खाली रहेगी। ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है इसका। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम फास्ट होता है, कम होती है, राइट। तो ये फास्ट होता है ये कोड।
दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है कि फ्रंट को -1 और रियर को -1 पे लेके चलेंगे। ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन है जो बुक में दिया जाता है, बट ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें अगर ओवरफ्लो कंडीशन कब मिलेगी आपको, ओवरफ्लो कंडीशन है कि फ्रंट इक्वल्स टू रियर +1 अपॉन मॉड मैक्सिमा, ये ओवरफ्लो कंडीशन है। एंड अंडरफ्लो या एम्प्टी कंडीशन कब मिलेगी, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, राइट। फ्रंट और रियर जब भी कहीं बनेगा तो वो क्या होगी, एम्प्टी होगी सर्कुलर क्यू। तो इसको देख लीजिएगा। प्रायोरिटी क्यू क्या होगी, प्रायोरिटी क्यू इट्स नॉट फीफो, प्रायोरिटी क्यू इट्स नॉट फीफो, ठीक है। इसमें ये फीफो नहीं होता है। बाकी के सर्कुलर क्यू एंड सिंपल क्यू ये फीफो को फॉलो करते हैं, ये फीफो नहीं होता है। यहाँ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जैसी जिसकी प्रायोरिटी है हम क्यू में उसी तरह से नंबर को अरेंज कर सकते हैं, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी जैसे उसको आप बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम क्यू बनाते हैं, जस्ट लाइक मिनिमम प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रायोरिटी। आपने सुना होगा मिन हीप एंड मैक्स हीप, ये क्या होते हैं, मिन हीप एंड मैक्स हीप, ये प्रायोरिटी की हुई है, ओके। तो फ्रेंड्स ये सारे आपके यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आप AKD को जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप देखिएगा कि इन क्वेश्चन से बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, यही टॉपिक रहेंगे आपके। एक तो टावर ऑफ हनोई हो गया, सर्कुलर क्यू हो गया, आपका सिंपल क्यू हो गया, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इनफिक्स पोस्टफिक्स कन्वर्जन स्टैक के थ्रू, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।